नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम पुनरावर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। पुनरावर्तन के लिए हमारी इकाई है पहली चित्र के संग संग, जिसका प्रकार है चित्रपाठ, जिसमें अपने आगे पढ़ा है कि किस प्रकार साइकिल की दुकान वाला पंप टायर में पंप से हवा भर रहा है, सब्जी वाली सब्जी बेच रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, मोची रास्ते पर बैठा हुआ है, कुत्ता लेटा हुआ है, कुत्ता डंडे पर बैठा हुआ है। और उसके बाद किस प्रकार जो टायर है जो पुराना था वो फट गया, उसके बाद कैसी परिस्थितियां हुई। बराबर, आदमी गिर पड़ा, गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगे, सब्जी वाले की टोकरी गिर गई, मोची के सामान रास्ते पर आ गया, कुत्ता दौड़ने लगा, डंडे पर से तोता है वह उड़ने लगा। बराबर, ये प्रक्रिया हमने पहले इकाई में देखी थी। इकाई नंबर 2 जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी और प्रकार है कविता, जिसमें हमने देखा था कि चिड़िया जो सुबह उठती है और जो चहचहाती, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह खुशी के गीत गा रही है। कलियां जो है वह खिलती है, यानी कि जो फूल का जो खिलने का स्वरूप है वह खिलने लगता है, और साथ ही वो खिलने के साथ दुनिया पर किस प्रकार मुस्काती है, उसका सौंदर्य अलग लगता है, और उसकी जो खुशबू है वह बगीचों में और मैदानों में आकर सुंदरता से अपनी महक को फैलाते हुए आगे दौड़ लगाती है। ये देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। जब भी छमछम बूंदें गिरती है वर्षा ऋतु में, बिजली चमकती है, मैदानों और बनबागों में चारों ओर हरियाली छा जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने हरा रूप धारण किया है, धरती ने हरा रूप धारण किया है। और जब बरसात होने के साथ साथ जब ठंडी ठंडी हवा हमारे साथ मस्ती ढोकर लाती है, यानी खुशनुमा वातावरण बनाकर लाती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है। बराबर, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इस इकाई में शब्दार्थ है, शब्दार्थ के साथ साथ ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, वचन परिवर्तन है, और ये जो ग्रामर है, प्रश्न उत्तर है। बराबर, तो इन सारी चीजों को हम रिवीजन के तौर पर समझेंगे। तो रिवीजन में हम जाएंगे विकल्प पर। तो विकल्प की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला विकल्प है रिक्शे में कितने यात्री बैठे हैं। रिक्शे में कितने यात्री बैठे हैं, आपने रिक्शे में देखा होगा। बराबर, रिक्शे में एक यात्री बैठा है। कितने यात्री बैठे हैं? एक यात्री बैठा है। ग्राहक की राह कौन देख रहा था? ये पहली इकाई का प्रश्न है। ग्राहक की राह कौन देख रहा था? तो सुथार तो नहीं। बराबर, ग्राहक की राह सुधार नहीं देख रहा था, क्योंकि हमारी पहली इकाई में सुथार है ही नहीं, लोहार भी नहीं है, और पंसारी भी नहीं। पंसारी ने अनाज बेचने वाला। तो सही जवाब क्या आएगा? मोची। बराबर, गुब्बारों में क्या भरी हुई थी? गुब्बारों में जो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था तो उसमें क्या भरी हुई थी? पानी तो नहीं, हवा तो नहीं, कुछ नहीं। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुब्बारे हैं तो उसमें कुछ तो होगा। तो उसका सही जवाब क्या आएगा? गैस। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? जो टायर फटने का हमने प्रभाव देखा, बराबर, तो वो किन पर नहीं पड़ा? पहला, टोकरी जो थी वह सब्जी वाले की सर पर थी, इसलिए वह गिर पड़ी, उस पर प्रभाव पड़ा। तोता जो बैठा हुआ था उड़ने लगा, तो उस पर प्रभाव पड़ा। आदमी, बराबर, वो जा रहा था, बराबर, रास्ते पर जो आदमी जा रहे थे उन पर प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? मकानों पर। कुंजड़ी क्या बेचने जा रही थी, यानी कि सब्जी बेचने वाली। बराबर, तो वह अनाज तो नहीं, कपड़े भी नहीं, गेहूं भी नहीं, तो क्या बेच रही थी? सब्जियां। चित्र के संग संग इकाई का प्रकार बताइए। हमने शुरुआत में ही देखा, बराबर, क्योंकि इस इकाई में हमें चित्र दिखाया गया है। बराबर, चित्र दिखाया गया, इसलिए कविता इसका प्रकार नहीं आएगा, ना ही एकांकी इसका प्रकार आएगा, ना ही नाटक इसका प्रकार आएगा। तो इसका प्रकार क्या आएगा? चित्रपाठ। लहर शब्द का अर्थ। लहर शब्द का अर्थ क्या है? बराबर, हवा, विद्युत, झोंका, तरंग या कोई नहीं। लहर यानी हवा तो नहीं हो सकता। बराबर, हवा की जो तरंगे होती है उसे हम लहर नहीं कह सकते। बराबर, मतलब कि हवा जो है वो हवा का मतलब लहर नहीं आ सकता, विद्युत भी नहीं आ सकता, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो सही जवाब क्या आएगा? झोंका और तरंग। बूंद शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। बूंद शब्द जो है यही शब्द रहेगा, लेकिन इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बूंदे, 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 बूंदे। बराबर, बूंदे, तो यहाँ बूंदे यह स्वरूप है, मात्रा के साथ अनुस्वर दिया है। दूसरे में बूंदे लिखा है, तीसरे में बूंदे लिखा है, और चौथे में जो है बूंदे लिखा है। तो यहाँ सही जवाब आएगा बूंदे। बराबर, क्योंकि यही स्वरूप है, बहुवचन करना है तो मात्रा के साथ यह अनुस्वर हमने लगा दिया, ये तो नहीं आएगा। बराबर, क्योंकि बूदे इसका अगर हम सही तरीके से पढ़े तो वांचन करें इसका, तो बूदे, ये भी बराबर, यहाँ अनुस्वर नहीं आता। यहाँ बूंद शब्द है तो उसका वचन परिवर्तन बूंदे आता है, इसलिए यहाँ अनुस्वर नहीं है। जबकि यहाँ अनुस्वर अगर आया तो इसका उच्चारण क्या बनता है? बूंदे, क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं दी है। इससे सही उत्तर क्या आएगा? बूंदे। सही जोड़ पहचानिए। यहाँ सही जोड़ दी गई है हमें, तो 3 शब्द है, उसके अर्थ दिए गए हैं, तो उस अर्थ के तौर पर तीनों शब्दों को हमें जांचना है। कूक कोयल की बोली, बिल्कुल सही।
इरादा यानी संकल्प, बराबर। किसी भी चीज के लिए हम अपनी बात को पक्की करते हैं। मुग्ध यानी मोहित। उसके बाद दूसरा है कूक यानी आवाज, इरादा यानी निर्णय, मुग्ध यानी मोहित। कूक यानी कोयल की बोली, इरादा यानी प्रतिज्ञा, मुग्ध यानी प्रसन्न। और डी कोई भी नहीं। कूक यानी आवाज नहीं, बराबर बोली है। इरादा यानी निर्णय तो नहीं हो सकता। मुग्ध यानी मोहित तो बराबर है। कूक कोयल की बोली बराबर है। इरादा यानी प्रतिज्ञा नहीं होता और मुग्ध यानी प्रसन्न नहीं होता, कोई भी नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर क्या आएगा? हमारा पहला जो है यही, बराबर। आगे बढ़ते हैं। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो हमने देखा दूसरी कविता में हमने देखा कलियां तो नहीं, लहरें भी नहीं, हवाएं भी नहीं। कौन गाता है? चिड़िया चहचहाकर। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? पत्तियां, पत्तियां भी नहीं। डालियां मुस्काता है, पत्तियां जो अपनी तरीके से हवा की थरथराहट से हिलती है। डालियां है वह भी हवा की थरथराहट से हिलती है। यह मुस्काने की बात है। तो लहर है वह, तो लहर भी नहीं मुस्काती, तो क्या मुस्का रही है? कलियां, बराबर। वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? आपने खुद भी सुनी होगी वर्षा ऋतु में बूंदों की आवाज कैसे होती है? चमचम, ये तो बिजली चमकती है। डम डम, तो ये भी नहीं होता। सन सन, तो हवा होती है। तो सही जवाब क्या आएगा? छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो उसके लिए ऑप्शन है ठंडी, बरसाती, धीमी और तेज। तो बरसाती हवा, ये इकाई के अनुसार ये सही जवाब नहीं आ सकता। धीमी तो नहीं, तेज भी नहीं, तो सही जवाब क्या आएगा? ठंडी। ठंडी ठंडी हवा क्या ढोकर लाती है? ठंडी ठंडी हवा अपने साथ क्या लेकर आती है? बूंदे नहीं, पानी नहीं, लहर नहीं, तो क्या लेकर आती है? मस्ती। खुशी यानी आनंद, एक अलग ही प्रकार का खुशनुमा वातावरण, जिससे वातावरण में मस्ती छा जाती है, आनंद छा जाता है। हरियाली कहाँ दिखाई देती है? मैदानों में। ये भी एक तरीके से सही जवाब लगता है। वन बागों में, ये भी सही लगता है जवाब, बराबर। मैदानों में और वन बागों में, वन मैदानों में। आप बताओ इकाई के अनुसार कौन सा जवाब आ सकता है? कौन सा जवाब आ सकता है? हमने पढ़ा मैदानों में, वन बागों में हरियाली लहराती है, तो सही जवाब क्या आएगा? सी, बराबर। सृजनहार शब्द का अर्थ बताइए, बराबर। दूसरी कविता में हमने देखा है जग के सृजनहार प्रभु, बराबर। तो राजा सृजनहार मतलब राजा नहीं हो सकता, बराबर। सेठ है, सेठ भी नहीं हो सकता। इंजीनियर भी नहीं हो सकता काव्य के अनुसार, तो क्या जवाब आएगा? ईश्वर, बराबर। तब याद तुम्हारी आती है, इकाई का प्रकार बताइए। तब याद तुम्हारी आती है, हमने दूसरी कविता देखी, बराबर। तो उसका प्रकार क्या है? प्रवास वर्णन है? नहीं। गजल है? नहीं। एकांकी है? नहीं। तो क्या प्रकार आएगा? कविता, बराबर। उठकर कलियां, खाली जगह, मुस्कान, मैदान, सही शब्द से शब्दकोश पूर्ण कीजिए। उठकर कलियां, मुस्कान, मैदान, सही शब्द से शब्दकोश पूर्ण कीजिए। किला तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कलियां ऑलरेडी आ गई है। उसके बाद किला शब्द तो नहीं आ सकता, बराबर। चांद, क्योंकि इकाई के अनुसार हमने शब्दकोश लिया है, बराबर। फिर उसके बाद चमक, चमक भी नहीं आ सकता। उसके बाद क्या आ सकता है? घर, तो घर भी नहीं आ सकता। इसके बाद सही जवाब कौन सा आएगा? चांद। इकाई के अनुसार अगर हम शब्दकोश की बात करें तो, बराबर। यह हमारे दो इकाई की जो शब्दकोश, दो इकाई की जो विकल्प है वो यहाँ खत्म होते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। रिक्शे में कितने यात्री बैठे हैं? रिक्शे में कितने यात्री बैठे हैं? तो एक। ग्रह की राह कौन देख रहा है? मोची। गुब्बारों में क्या भरी हुई है? गैस। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? मकानों पर। कुजड़िन क्या बेचने जा रही थी? सब्जियां। चित्र के संग इकाई का प्रकार बताइए, चित्रपाठ। लहर शब्द का अर्थ क्या है? तो झोंका, तरंग। बूंद शब्द का वचन परिवर्तन क्या है? बूंदे। सही जोड़ मिलाइए जिसमें कू कोयल की बोली, इरादा, संकल्प, मुग्ध और मोहित, यह सही आंसर है। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? चिड़िया। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? कलियां। वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? छमछम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी। ठंडी ठंडी हवा क्या ढोकर लाती है? मस्ती। हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? मैदानों और वन बागों में। सृजनहार शब्द का अर्थ बताइए। तो सृजनहार शब्द का अर्थ हमने क्या देखा? सही जवाब यह है, बराबर। ईश्वर
सही जवाब यह है। यहाँ टिक मार्क किया है तो इसमें गलती मत कीजिएगा, सही जवाब ईश्वर ही आता है। आगे बढ़ते हैं। तब याद तुम्हारी आती है, इकाई का प्रकार बताइए। इसका प्रकार है कविता। उठकर कलियां मुस्कान मैदान, सही शब्द से शब्दकोश पूर्ण कीजिए, इसलिए सही जवाब आएगा चांद। इकाई के अनुसार जो हमने शब्दकोश किया है उसके अनुसार जवाब आएगा चांद। बस बच्चों, आज का हमारा तास यही था। अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।